हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों, आज से पहले मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो आज कोशिश करूंगा भाई व्लॉग ही बनाने का। दोस्तों, आज मेरा इरादा है छुटमलपुर जाने का, तो आज छुटमलपुर ही चलते हैं। घर से बाहर निकल तो गए हैं, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैं आज पूरा व्लॉग कैसे बनाऊंगा और किस तरह से बनाऊंगा, किस टॉपिक पे बनाऊंगा। चलो आज मैं छुटमलपुर जाके ही ये सब कुछ बताता हूँ। गाइस, हम आए हैं छुटमलपुर से कुछ दूर आगे। ये है इंडियन मार्बल्स। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स मिल जाती है आपको और कम दामों में मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, अगर आप कोई फ़ोटो या गूगल से कोई पिक्चर्स कुछ भी दिखाते हैं तो आपका ऑर्डर 1-2 दिन में आ जाता है। और ऑर्डर इतना शानदार आएगा कि आपको देखने के बाद फुल मज़ा आएगा भाई। मेरा भी बहुत मन लग रहा था भाई इन टाइल्स को देख के। हमने कुछ टाइल्स सेलेक्ट की है, वो बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो वॉश बेसिन कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये बाथरूम की नई नई टाइलें आ चुकी है भाई। मेरा मन तो भाई टाइल्स देखने में ही लग रहा था, और मेरा दोस्त ये सिलेक्ट कर रहा था और मेरे को भी बता रहा था भाई ये वाली ले लूँ या ये वाली ले लूँ। भाई मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं देखने लगा ये भाई इंग्लिश सीट्स। और एक बात और है, इनका पुराना गोदाम भी है, वहाँ पे भी चलते हैं। ये देखो भाई पुराना गोदाम ये है इनका। यहाँ पर डायरेक्ट माल आता है बाहर से, वो पता नहीं कहाँ से आता होगा। पूरी गाड़ी लोड होके आती है भाई। और टाइल्स इतनी है कि भाई अगर पूरा दिन गिनने बैठ जाओगे तो तब भी नहीं गिनी जाएगी, इतना गोदाम भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं वापस चला जाता हूँ उसी शोरूम में, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ चुकी थी। उस टाइम लाइट नहीं थी जिस टाइम मैंने पहला वीडियो शूट किया। अब पता लग रहा है भाई टाइल कैसी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और शाइनिंग के साथ देखने को मिल रही है। नए नए डिज़ाइन आ गए हैं भाई, इतने डिज़ाइन है कि मन खुश हो जाता है। ये देखो भाई टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को तो भाई टाइल्स के ही सपने आ रहे हैं भाई। और एक अच्छी और बात मिली है भाई मुझे, इनके पास स्टॉक इतना है कि शायद क़यामत तक ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखो कितने टाइल्स है, आप पूरी वीडियो देखना। दूसरी साइड भी फुल स्टॉक है और नए नए आर्टिकल के साथ है। और सबसे खास बात यह है, इन भाइयों ने किचन की टाइल्स अलग कर रखी है, बाथरूम की टाइल्स अलग कर रखी है, और पोर्स वाली टाइल्स अलग कर रखी है, फ्लैश की टाइल्स अलग कर रखी है, और फ्रंट टाइल्स अलग है। भाई हर तरह से आपको टाइल्स ही टाइल्स मिल जाएगी देखने। दोस्तों ये है वॉल टाइल्स, ये घर के बाहर भी लगा सकते हैं आप। और इसके साथ साथ देखने को मिलेगा बाबा साहिब की तस्वीर भी मिल जाएगी आपको देखने को, और बहुत सारी पिक्चर्स भी आप ऑर्डर पे भी मंगा सकते हो, किसी भी तरह की आप मूर्ति या और कुछ आइटम। तो दोस्तों हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इनके पुराने वाले शोरूम में, जो बहुत पुराना है और सबसे पहला शायद वही शोरूम है इनका। देखने में तो छोटा है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स मिल जाती है देखने को। उसकी लोकेशन रहेगी भाई नानकी गदेवड़ा में, जो छुटमलपुर के जस्ट बराबर में ही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम नानकी गदेवड़ा के अड्डे पे। तो अड्डे पर ये शोरूम है इंडियन मार्बल्स के नाम से, इसी नाम को रखा है इन्होंने। ये देखो ये छोटा सा लगता है देखने में, लेकिन भाई स्टॉक इसमें भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर तो हमें वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया है और घर में आज हमारे शादी है। तो हम चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ। अब हम छुटमलपुर की मार्केट में घुसने वाले हैं। दोस्तों ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर भीड़ अभी कम है और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर आप दोपहर के टाइम आएंगे या शाम के टाइम तो आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। दोस्तों अब पहुंच गए हम छुटमलपुर के मेन चौराहे पर। भाई यहाँ से सहारनपुर की बस भी मिल जाती है, रुड़की की बस भी मिल जाती है, और देहरादून की बस भी मिल जाती है। यही मेन चौराहा है छुटमलपुर का, और मेन मार्केट भी यहीं से शुरू होती है। नज़ारा तो यहाँ का भी देखने लायक है, लेकिन दोस्तों आज भीड़ बहुत ही कम है, क्योंकि आज हम मॉर्निंग में ही निकल पड़े। सामने जो तिरंगा लग रहा है भाई, ये रुड़की रोड पर लग रहा है। ये रुड़की के लिए रोड जाती है, और ये है छुटमलपुर का मदरसा। और यहाँ की बिरयानी भी मशहूर है, और इसकी बराबर में कार डेकोरेट भी होती है शादी ब्याह के लिए। और ये हमारा तिरंगा है भाई, इसको देखकर तो जान में भी जान आ जाती है। ये रहा रुड़की रोड, और लेफ्ट हैंड में आता है कमालपुर रोड। चलते चलते मुझे एक काम याद और आया है, क्योंकि मेरे को अपने कपड़े उठाने हैं, घर में शादी है, वो तो आपको पता लग ही गया है। तो यहाँ की वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये टेलर की दुकान है भाई, राइट साइड में मोबाइल शॉप के ऊपर। दोस्तों अब हम निकल गए छुटमलपुर से बाहर। ये आता है फतेहपुर। यहाँ पर पेड़ों की नर्सरी है भाई, यहाँ से हर किस्म के पेड़ मिल जाते हैं।
दोस्तों अब आ जाते हैं हम फतेहपुर थाने के सामने। भाई ये फतेहपुर का थाना लगता है, हमारा थाना लगता है बिहारीगढ़। और थाना देखते देखते ये कुत्ता हमारे सामने आ जाता है। भाई हमने तो गाड़ी कंट्रोल कर दी क्योंकि हमारी गाड़ी तो भाई 30-40 की स्पीड पे ही थी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। कोई भी आ सकता है भाई, कोई हादसा भी हो सकता है और आपकी एक लापरवाही की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो गाड़ी को धीरे चलानी चाहिए। दोस्तों अब हम पहुंच जाते हैं भटपुरा और रसूलपुर के बीच में। भाई एक ये छोटा सा गैरेज है। भाई यहाँ पर भी काम बहुत अच्छा होता है, कभी मौका देना इनको भी। दोस्तों ये है हमारे रसूलपुर की नवीन मंडी। भाई ये मंडी तो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन अब इस पे पेंट वेंट करा दिया है। अब ये नई लगने लगी है एकदम से। ये रसूलपुर में ही है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं रसूलपुर के फ्लाईओवर पर। भाई ये देखने में थोड़ा जैसे लाल किले की दीवार हो। दोस्तों आपको कैसा लगता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ये है रसूलपुर का मेन अड्डा। दोस्तों इससे आगे चलते हैं हम थोड़ा स्पीड के साथ क्योंकि हमको टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है व्लॉग बनाते बनाते। दोस्तों स्पीड के साथ साथ हम पहुंच जाते हैं हाईवे पर। ये सीधा देहरादून जाता है। दोस्तों ये है नेशनल हाईवे। ये चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, रुड़की और हरिद्वार सब कहीं जाता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं शेरपुर अड्डे पर। दोस्तों ये अड्डा 2 गांव का लगता है, शेरपुर का भी लगता है और चांचक का भी लगता है। तो हमने शेरपुर में अभी एंट्री कर दी है। ये देखो भाई यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इस गांव में हमारे गांव से भी धान कुटवाने आते हैं लोग बाग। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है शेरपुर में। दोस्तों यहाँ से शेरपुर गाँव स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर सब सामान भी मिल जाता है। जो सामान यहाँ पर नहीं मिलता वो छुटमलपुर से लाना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, ये शेरपुर गांव देखने में एक मार्केट जैसा ही लगता है। यहाँ पर कभी शाम के टाइम आना बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलती है और सारा सामान ही मिल जाता है। फल फ्रूट, कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर ब्यूटी पार्लर भी खुल चुका है और मिठाइयाँ भी मिल जाती है। भाई कुछ भी ले लो, कुछ भी, सोना चांदी। दोस्तों शेरपुर की मेन रोड है, ये 2-3 गाँव में जाती है। औरंगाबाद, चांचक, घेलावाला ये सभी तीनों गाँव में जाती है और इनसे बाहर भी निकल जाता है। दोस्तों ये शेरपुर का ऑटो स्टैंड है। यहाँ से कोई ना कोई साधन मिल ही जाता है भाई छुटमलपुर जाने के लिए और कहीं भी जाने के लिए सब साधन यहीं से मिलता है। जो भी मिलता है ना वो यहीं से ही मिलता है। अब हम जाते हैं अपने गाँव की तरफ। दोस्तों लेफ्ट हैंड में जाता है घेलावाला रोड और आगे राइट हैंड में आ जाता है शहीद उधम सिंह स्कूल। भाई मैंने भी यहीं से स्टडी कर रखी है। ये है जूनियर हाई स्कूल और ये दौड़ बसी के नाम से जाना जाता है। ये जो लोकेशन है ना, ये दौड़ बसी के नाम से ही जानी जाती है। ये देखो ये स्कूल है, ये हाई स्कूल है ये। और दोस्तों ये सीधा रास्ता जाता है चांचक की तरफ। दोस्तों अब शेरपुर की सीमा ख़त्म हो चुकी है, अब चांचक की सीमा स्टार्ट हो चुकी है। भाई देखने में थोड़ा बहुत डरावना लगता है क्योंकि जंगल है, बाग बगीचे हैं। दिन में तो थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन रात को थोड़ा डरावना भी लगता है। ये देखो भाई बाग कितना गहरा है। चलो भाई ये जो लेफ्ट हैंड जाता है ना, ये औरंगाबाद जाता है रास्ता। ये वाला सामने चढ़ाई सी दिखती है, ये हमारे गांव में जाता है चांचक। यहाँ पर थोड़े बाग लगते हैं। तो आगे भी एक और बाग है, ये बहुत डरावना लगता है। रात में तो बहुत ज़्यादा गहरा दिखता है, बहुत अंधेरा रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने गाँव में। एंट्री हमने कर दी है। ये हमारे गाँव के शुरुआत में 2-4 घर आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जंगल आएगा और फिर लेफ्ट हैंड में रविदास मंदिर आएगा और सामने हमारे गांव के और पड़ोसी गांव के मशहूर इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री रामपाल आएंगे। दोस्तों ज़िंदगी का मेरा ये पहला व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक